सभी मंचासीन व्यक्तियों को, आदरणीय मंचासीन महानुभावों को मेरा नमस्कार। और अब हम इस चीज़ के लिए कि साक्षरता अभियान से जुड़ जाएं, भारत में अनपढ़ ना कोई रह पाए, इस विषय पर मैंने भाषण तैयार किया है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आप सभी इसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान, इसके लिए हम शुरू से चलते हैं जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय साक्षरता का प्रतिशत काफ़ी कम था, मात्र 12% साक्षरता का प्रतिशत था, जो कि आज वर्तमान में 74% है। अब हम राज्यों की और इनकी अगर हम बात करें तो पूर्व में स्वतंत्रता के समय स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन वर्तमान में केरल राज्य जो है वो पूर्णतः साक्षर है और न्यूनतम साक्षरता दर बिहार की है। अगर लिंग के दृष्टिकोण से देखें तो पुरुषों में जो साक्षरता दर है वो 82% है, लेकिन स्त्रियों में जो साक्षरता दर है वो 65% ही है। इस तरह से लिंग के अनुसार देखा जाए तो साक्षरता दर जो है वो उसमें काफ़ी अंतर है। अब हम बात करते हैं कि हमने जो स्वतंत्रता के बाद में जो प्रयास किए, जिस वजह से वर्तमान स्थिति में काफ़ी बदलाव आया, जैसे कि कहाँ 12% और कहाँ 74%, है ना। और अगर 74% भी है भारत की जो साक्षरता दर है, लेकिन देखा जाए तो विश्व से तुलना करें तो आज भी 84% कम है। और जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को हर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में क्या क्या इसके संबंध में प्रयास हुए हैं। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार कोई व्यक्ति अपना लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो हम उसे साक्षर मानते हैं। और राष्ट्रीय साक्षरता अभियान का उद्देश्य 15 से 35 वर्ष की आयु के युवा वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान कर देश में निरक्षरता का उन्मूलन करना है। अब राष्ट्रीय साक्षरता जो कार्यक्रम है, इसकी जो स्थापना है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को राजीव गांधी के द्वारा की गई। और ये जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र खंड राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के मार्गनिर्देशन में कार्य करता है। 8 सितंबर 2009 में इसको नया रूप दे करके पुनर्संरचना के बाद में इसे साक्षर भारत कार्यक्रम का नाम दे दिया गया। साक्षर भारत कार्यक्रम के जो उद्देश्य रखे गए हैं वो हैं निरक्षर लोगों में कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना, दूसरा औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में समानता लाना, तीसरा है सामयिक कौशल विकास कार्यक्रम चलाना, सामयिक कौशल विकास कार्यक्रम चलाना, और चौथा है सतत शिक्षा के अवसर प्रदान कर एक पढ़े लिखे समाज को तैयार करना जो कि समाज में महत्वपूर्ण योगदान उन्नति में दे सके। साक्षरता अभियान के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना और साथ ही प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया। और इसी कार्य के लिए संपूर्ण देश के सभी गांवों में, शहरों में विद्यालय एवं महाविद्यालय खोले गए। साक्षरता अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा कई कार्य किए गए, कई कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन यदि देश को पूर्णतः साक्षर बनाना है तो साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इस कार्य के लिए आगे आना होगा। सरकार के द्वारा सभी मेधावी छात्रों को, गांवों के छात्र हैं उनको प्रोत्साहन के लिए लैपटॉप बांटे गए, मोबाइल बांटे गए, महिलाओं को भी निःशुल्क मोबाइल बांटे गए। तो ये सब शिक्षा के विस्तार के लिए ही है, ताकि कि जो तकनीक का जो विकास हो चुका है वो प्रत्येक गांव में भी पहुंच सके, दूर दराज इलाकों में भी। शिक्षित और साक्षर लोग ही
प्रजातंत्र को सफल बनाएंगे और स्वर्णिम भारत का निर्माण करेंगे। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता एवं सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान भी शुरू किया गया। जय हिंद। आपने मुझे सुना।